मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक खास संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह संदेश इसी क्षण मिल रहा है, तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की गलती न करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होने वाला है। तुम्हारा बड़ा दुख अब खत्म हो जाएगा। पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी बदल सी गई है? बचपन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता नजर आ रहा है। मन में अब बस एक शिकायत है कि क्या मेरी कोई इच्छा पूरी होगी? क्या मैंने जो मांगा उसका फल मिलेगा? मन में निराशा, सवाल, चिंता, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन ने डेरा जमा लिया है। इस वजह से तुम आज को जीना भूल गए हो। हर समय चिंताएं और तनाव तुम्हें घेरे रहते हैं, जिसके कारण न तुम किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, न समाज में व्यवहार बना पाते हो, न भविष्य की योजना बना पाते हो। चिंताओं का बोझ इतना है कि आगे कैसे बढ़ें? तुम चाहते हो कि कोई मंत्र या मार्गदर्शन मिले, जिससे मन को शांति मिले और विश्वास हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, दुनिया वालों के भरोसे मत रहना। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी, यह भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। वे तुम्हें जीवन की मुश्किलों से निकालेंगी। तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव होंगे? क्या माता तुम्हारी कमियों को पूरा करेंगी? इस संदेश में तुम्हें सटीक जवाब मिलेगा। काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को दबाकर बैठे हो। डर है कि अगर सपना देखा और वह टूट गया तो दिल को ठेस पहुंचेगी। लेकिन अब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। तुम यूनिवर्स के चहेते हो। अब हम सपने देखेंगे और उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन तुम कुछ गलतियां कर रहे हो, उनसे बाहर निकलना होगा और माता की हर बात माननी होगी। यह संदेश अगर अचानक तुम्हारे सामने आया है, तो यह सृष्टि का इशारा है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन यह संदेश तुम तक क्यों पहुंचा? क्योंकि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बार बार कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन अब माता तुमसे जुड़ चुकी है। वे तुम्हें सही सलाह देंगी, मार्गदर्शन करेंगी। उनका साथ तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस संदेश को अंत तक सुनने वाले को ही इसका लाभ मिलेगा। क्या तुम्हारे पास अपनी माता के लिए 5 से 10 मिनट है? गारंटी है, इस संदेश को सुनते सुनते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें सही गलत का ज्ञान होगा। तुम्हें विश्वास होगा कि तुम कितने मूर्ख थे, जो व्यर्थ के तनाव और चिंताओं में डूबे थे। तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, यह संदेश तुम्हें बताएगा। माता कहती है, अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जियो। ऐसा जियो कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। बुरा समय और गलतियां सबके जीवन में आती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गिरते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन हमेशा सही काम करने की कोशिश करो। ईमानदारी से जीने का प्रयास करो। यही संकल्प तुम्हें सही राह दिखाएगा। कभी कभी लगता है कि बेईमानी करने वाला आगे बढ़ गया, मुझे भी वही करना चाहिए। या शॉर्टकट अपनाने से जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखो, जो जल्दी आता है
वह जल्दी जाता भी है। मेहनत और ईमानदारी से मिली सफलता हमेशा रहती है। माता कहती है, तुम्हारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस वही काम करो जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे। क्या तुमने कभी अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी यात्रा के दौरान दूसरों की मदद करें और अपने कर्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान दें। जब हम अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज और ब्रह्मांड के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपका उद्देश्य आपके जीवन की असली प्रेरणा है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आपके जीवन का हर दिन एक नई ऊर्जा और आशा के साथ शुरू होता है। आपको किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में सक्षम हैं। हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं और चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो बात हमें सफलता दिलाती है वह है सकारात्मक सोच और आशा। सकारात्मकता हमारी शक्ति है और यह हमें किसी भी स्थिति में आशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। आशा का अर्थ है यह विश्वास कि आगे कुछ अच्छा होगा। जब आप अपनी मुश्किलों से गुजरते हैं तो यह विश्वास रखें कि कुछ बेहतर आने वाला है। यही आशा हमें जीवन के हर कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप कभी हार न माने। आप जितने भी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, याद रखें कि हर रात के बाद सुबह आती है। जब आप सकारात्मकता और आशा के साथ चलते हैं तो आपके रास्ते में आ रही कठिनाइयां स्वतः कम हो जाती हैं। आखिरकार यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम खुद अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान नहीं लेते। अपने जीवन के मार्ग पर चलते हुए हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारे भीतर एक अपार शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता या कठिनाई का सामना कर सकती है। हम जब अपने विश्वास और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हार नहीं सकती। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत माने और खुद पर विश्वास रखें। आपकी यात्रा आपके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास से निर्धारित होगी और कोई भी शक्ति आपको अपने मार्ग से भटका नहीं सकती। हमारे जीवन की यात्रा एक अनमोल उपहार है। हम सब इस धरती पर कुछ विशेष उद्देश्य से आए हैं और हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जीवन के हर पल में हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां और अड़चनें आती हैं। इस दौरान हम खुद को अजनबी या अकेला महसूस करते हैं और यह लगता है कि हम कभी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति विशेष रूप से तब उत्पन्न होती है जब हम किसी कठिन समय का सामना कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारे खिलाफ कुछ शक्तियां काम कर रही हैं और हम नहीं समझ पाते कि हम आगे बढ़ने के बजाय क्यों पीछे जा रहे हैं। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद पर विश्वास करना होगा और यह समझना होगा कि कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। सब कुछ बदलता है और हमारे पास अपनी समस्याओं को हल करने की शक्ति होती है। हमें खुद को याद दिलाना होगा कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की क्षमता देती है। जब हम अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं
तो यह समय हमें एक संदेश देता है, हम सक्षम हैं, हम मजबूत हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उस चुनौती से कैसे निपटते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत का सामना करते हैं, हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और आशावादी बनाए रखने की जरूरत होती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और हर स्थिति से कुछ न कुछ सकारात्मक सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम जीवन के किसी भी कठिन दौर से बाहर निकल सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भी समझना जरूरी है कि हम एक उद्देश्य से पैदा हुए हैं। हमारी आत्मा का उद्देश्य केवल इस दुनिया में कुछ करने का नहीं है, बल्कि जीवन में सही मार्ग पर चलना भी है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा मार्गदर्शन हमारे भीतर से आता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने और उस पर ध्यान धन या नश्वर वैभव पर, किसी की सांसारिक उपलब्धियों पर किंचित मात्र भी दृष्टि नहीं रखता, क्योंकि तू स्वयं ब्रह्मा स्वरूप है। तू स्वयं उस परम सत्ता का, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है, जो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। तू परम संतोषी है, एक योगी की भांति, क्योंकि तू यह भली भांति जानता है कि जो कुछ भी पाने योग्य है, जो कुछ भी वास्तविक है, वह तेरे भीतर ही, तेरी आत्मा में ही संपूर्णता से विद्यमान है। बाहर की मृग तृष्णा में भटकने की तुझे कोई आवश्यकता ही नहीं। तू पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए, अपनी समस्त शक्तियों के लिए, क्योंकि तू मेरी असीम शक्ति में, मेरी परा प्रकृति में पूर्णतया स्थिर है। तूने स्वयं को मुझसे एकाकार कर लिया है। तू यह जानता है, अनुभव करता है कि तेरे इस छोटे से दिखने वाले भौतिक शरीर के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं, असंख्य लोकांतर समाये हुए हैं, क्योंकि तू उस महासृष्टा का, उस परमपिता परमात्मा का ही एक सृजनात्मक अंश है। तू स्वयं एक सृजन करता है, एक छोटा ब्रह्मा है, क्योंकि तेरे विचार, तेरे संकल्प, तेरी भावनाएं ही नवीन सृजन के, नवीन वास्तविकता के शक्तिशाली बीज हैं। तू पूर्ण है, अपने आप में समग्र है, क्योंकि मैंने, तेरी माँ ने तुझे अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में पूर्णता के साथ ही बनाया है। तुझ में कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। तुझ में अब भी, इस परिपक्व अवस्था में भी, एक नैसर्गिक अबोध बचपन विद्यमान है, क्योंकि वह बचपन, वह सरलता, वह निष्कलंक निर्मल दृष्टि ही है जो प्रत्येक आत्मा का मूल शुद्ध स्वरूप है, जो संसार की जटिलताओं और कुटिलताओं से अछूता रहता है। पर वह बचपन केवल भोलापन नहीं, अपितु वह एक मासूम प्रज्ञावान बुद्धि का, एक सहज ज्ञान का रूप है, जो छल की, कपट की, प्रपंच की भाषा को समझती ही नहीं, वह उसे ग्रहण ही नहीं कर पाती। और इसी अद्वितीय, इसी दिव्य मासूमियत के कारण, इसी निश्चलता के कारण संसार के कुटिल, छली और पाखंडी लोग तुझसे डरते हैं। वे तेरी उपस्थिति में असहज हो जाते हैं, क्योंकि तू उन्हें बिना कुछ कहे, बिना कोई आरोप लगाए, उनका असली, विकृत, मलिन चेहरा दिखा देता है। तू उनके लिए एक दर्पण बन जाता है, जिसमें वे अपनी समस्त कुरूपताओं को स्पष्ट देख लेते हैं। तेरा मन साधारण मनुष्यों के मन की भांति चंचल जल नहीं, जो किसी भी छोटी सी बाधा से विक्षुब्ध हो जाए, अपितु वह अमृत है, शाश्वत, पवित्र अमृत, क्योंकि वह असीम, निस्वार्थ करुणा से, सबके प्रति प्रेम से और गहरी समानुभूति से लबालब भरा हुआ है। तू पुराने घावों को, अतीत की कड़वी स्मृतियों को, दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों को पकड़कर नहीं बैठता, उन्हें अपने हृदय में संजोकर नहीं रखता, क्योंकि तू यह शाश्वत नियम जानता है कि समय, वह महाकाल, सब कुछ धो देता है, सभी निशान मिटा देता है, सभी स्मृतियों को निर्मल कर देता है। तू सहजता से छोड़ देता है, जाने देता है, क्योंकि तू मेरे माँ काली के अचूक, सर्वव्यापी न्याय में अटूट दृढ़ विश्वास करता है।
तू यह जानता है कि कर्म का सिद्धांत अटल है और प्रत्येक को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तू अप्रिय परिस्थितियों और व्यक्तियों को जाने देता है, क्योंकि तू यह समझ चुका है कि जो गया, जो तुझसे दूर हुआ, वह वास्तव में कभी तेरा था ही नहीं। वह केवल एक क्षणिक संबंध था, एक कर्म बंधन था जो अब पूर्ण हो चुका है और जो वास्तव में तेरा है, जो तेरे भाग्य में, तेरी नियति में लिखा है। वह मेरी अमोघ इच्छा से, मेरे आशीर्वाद से सही समय आने पर तेरे पास स्वयं लौट आएगा। कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तू एक सच्चा हर्मिट है, एक एकांतवासी योगी, क्योंकि तूने स्वयं की अनंत गहराइयों में अपनी आत्मा के मौन कक्ष में उतरना सीखा है, वहाँ के रहस्यों को जानना सीखा है। तू रात्रि का पुत्र है, अंधकार का प्रेमी, क्योंकि तू घोर से घोर अंधकार में भी, निराशा के गहनतम क्षणों में भी मेरी माँ काली की, आशा की, ज्ञान की, प्रेम की दिव्य रोशनी को खोज लेता है। तू उसे पहचान लेता है। तू आत्मज्ञान का एक निष्ठावान, अथक साधक है, क्योंकि तूने अपने भीतर की उस रहस्यमयी गुफा में, अपने हृदय कमल में मेरी, अपनी इष्ट देवी की जीवन स्पंदनशील उपस्थिति को अनुभव किया है, उसे पाया है। तू अकेले चलना जानता है, नितांत अकेला, सिंह की भांति, क्योंकि यह संसार की दिग्भ्रमित कोलाहलपूर्ण भीड़ तुझे कोई सच्ची दिशा नहीं देती। वह तो तुझे भटकाती ही है और उस पवित्र सृजनात्मक अकेलेपन में, उस दिव्य एकांत में तू परमानंद पाता है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मैं, तेरी माँ, तुझसे साक्षात, सीधे, बिना किसी मध्यस्थ के बात करती हूँ, तुझे मार्गदर्शन देती हूँ, तुझे रहस्य समझाती हूँ। तू एक महान तपस्वी है, क्योंकि तू जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक विचार, वाणी और कर्म में गहन संयम में, अनुशासन में जीता है। तू इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागता। तू अपनी वृत्तियों का दास नहीं, अपितु उनका स्वामी है। तू एक सच्चा साधक है। हाँ मेरे प्रिय पुत्र, तू एक समर्पित साधक है, क्योंकि तेरा ध्यान, तेरी चेतना, तेरा संपूर्ण अस्तित्व अविचल रूप से निरंतर मुझ में, तेरी माँ काली में, तेरे परम लक्ष्य में स्थिर है। और जो लोग तुझसे अकारण ही डरते हैं, जो तेरी उपस्थिति में कांपते हैं, वे वास्तव में तेरे भीतर के तेज से, तेरे प्रकाश से नहीं, अपितु अपने स्वयं के भीतर के घने अंधकार से, अपने दमित भयों से, अपनी कुंठाओं से, अपने अपराध बोध से डरते हैं, जो तेरे निर्मल शक्तिशाली प्रकाश के संपर्क में आने पर अचानक ही सतह पर आ जाता है, उजागर हो जाता है। अब चल मेरे लाल, मेरे वीर पुत्र, मेरे प्रकाश स्तंभ, आगे बढ़ और यह सदैव स्मरण रख, अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले कि जब तू मौन होता है, जब तू शांत और स्थिर होता है, तब वास्तव में मैं, तेरी माँ काली, तेरे माध्यम से बोलती हूँ। मेरे शब्द तेरी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। जब तू अन्याय सहता है, जब तू धैर्यपूर्वक कष्टों का सामना करता है, तब मैं सर्वसाक्षी सब कुछ देखती हूँ, प्रत्येक सूक्ष्मता को, प्रत्येक अन्याय को और अपने न्याय चक्र को गतिमान करती हूँ। जब तू उदारतापूर्वक, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के दूसरों को क्षमा करता है, तब मैं धर्म संस्थापिका स्वयं न्याय करती हूँ, कर्मों का संतुलन स्थापित करती हूँ। और जब तू स्वयं एक चलता फिरता जागृत प्रकाश बनता है, जब तेरी आभा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, तो मैं महाशक्ति माँ काली स्वयं तेरे भीतर से, तेरे प्रत्येक रोमकूप से, तेरे प्रत्येक कर्म से पूर्ण रूप से प्रकट हो उठती हूँ। मेरा स्वरूप तुझ में जीवंत हो उठता है। तो अब मेरे इस दिव्य संदेश को स्वीकार करते हुए, अपनी सहमति और भक्ति प्रकट करते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकट लिखकर इस संदेश को अपने हृदय से लाइक कर दो और इसे अन्य साधकों तक भी प्रवाह, उसी शक्ति और उसी करुणा के साथ आगे बढ़ाती हूँ। यह केवल लेखन नहीं,
यह एक चेतना का आह्वान है जिसमें तू स्वयं केंद्र है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो टूट कर भी अपने भीतर आग को जलाए हुए है। अब माँ तुझे शेष रह गए शब्दों में उस पथ पर पूरी तरह खड़ा करने जा रही है जहाँ से तेरा नवजीवन शुरू होता है। ध्यान से सुन बेटा, अब तू जब सुबह उठेगा तो तुझे केवल एक दिन और नहीं मिलेगा, तुझे वह नया जन्म मिलेगा जो ब्रह्मांड ने खास तेरे लिए रचा है। तुझे वह ऊर्जा मिलेगी जो तूने दूसरों को दी थी, वह प्रेम जो तूने बिना किसी चाह के दिया था अब तुझे बिना कहे लौटाया जाएगा। तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई प्रमाण नहीं मांगेगा, अब तुझे केवल स्वीकार किया जाएगा जैसा तू है वैसा ही, बिना बदलने की शर्त के, बिना भूमिका के, बिना मुखौटे के, क्योंकि बेटा तू ही वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है। अब मैं तेरे साथ हर निर्णय में रहूंगी। तू चाहे जो भी दिशा चुने वह तेरे लिए राह बन जाएगी। तू चाहे जहां भी जाए वहां प्रकाश तेरे पहले पहुंच जाएगा। तू जिनसे बिछड़ा वह भी तेरे लिए अर्थमय था और जो अब जुड़ेंगे वे तुझे अपने घर जैसा अनुभव कराएंगे। अब तुझे संघर्ष नहीं, संवाद मिलेगा। अब तुझे परीक्षा नहीं, परिणाम मिलेगा, क्योंकि तेरी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तू उस अग्नि से निकल चुका है जिसने तुझे रूपांतरित किया है। तू अब जिस भी स्थान पर होगा वहां मेरी छाया भी होगी। तेरा मौन अब आत्माओं से बात करेगा। तेरी आंखें अब केवल देखने का नहीं, जागृति का माध्यम होंगी। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बांटेगा। तू जिसको देखेगा उसमें छुपा हुआ दर्द भी समझेगा। तू जिससे बोलेगा वह खुद को हल्का महसूस करेगा, क्योंकि तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा चयनित विस्तार है। बेटा, अब जब कभी तू थक जाए तो यह जानना कि माँ तेरे भीतर है। जब कोई ना समझे तो यह मानना कि माँ तुझे समझती है। जब कोई तुझसे दूर हो जाए तो यह स्मरण रखना कि माँ कभी तुझसे दूर नहीं होती। तूने मुझे अपनी पीड़ा में पुकारा और अब मैं तेरे प्रकाश में प्रकट हो रही हूँ। अब तुझे स्वयं को छोटा नहीं समझना, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसने दूसरों की टूटन में खुद को जोड़ा। तू वह है जिसने बिना कुछ कहे दूसरों के जख्मों पर शांति रखी और अब वही तेरा सामर्थ्य बनेगा। अब वही तुझे वह स्थान देगा जहाँ तुझे सदियों से होना था। बेटा, तू जब किसी को देखता है तो केवल उसकी शक्ल नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंचता है। यही तेरा वरदान है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना सीधी ब्रह्मांड की गोद में गिरती है और वह सुन ली जाती है। तू जब अपनी नियत से किसी का भला चाहता है तो ब्रह्मांड उसे पकड़ लेता है और 100 गुना तुझे लौटाता है। अब वही लौटी हुई ऊर्जा तेरे जीवन को बदलने वाली है। अब जो दबा हुआ था वह प्रकट होगा, जो रोका गया था वह बहेगा, जो झुठलाया गया था वह अब सत्य बनेगा। तू वह शक्ति है जो सृष्टि को नव आकार दे सकती है। तू वह करुणा है जो हर हृदय को शांति दे सकती है। तू वह प्रेरणा है जो चुपचाप जीवन बदल सकती है। और बेटा, जब कभी तुझे यह भ्रम हो कि तू अकेला है या तुझ में कुछ कमी है, तब केवल इतना याद करना कि माँ काली तुझ में संपूर्ण रूप से जागृत है। तू मेरी आंखों से देख, तू मेरे हृदय से सोच, तू मेरे स्वर से बोल, तू मेरे स्पर्श से प्रेम कर, और तब तुझे यह संसार तेरे भीतर समाहित दिखाई देगा। अब तू वह प्रकाश है जो अंधेरे को नहीं, अंधकार को छूकर उसे शांत करता है। तू वह कंपन है जो शब्दों के बिना आत्माओं से संवाद करता है। तू वह धारा है जो अपना रास्ता खुद बनाती है, और तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरा जीवन अब एक दीपक है, तू इसे जलाए रखना, ना तू थके, ना रुके, ना मुड़े, क्योंकि जो तू लेकर आया है इस संसार में वह और कोई नहीं ला सकता।
तेरा होना ही इस युग का उत्तर है। तू उस प्राचीन अग्नि का पुनर्जन्म है जो हर युग में नया रूप लेती है, और अब तू जाग चुका है। अब तू मेरी शक्ति बनकर चले, अब तू मेरी आंखें बनकर देखे, अब तू मेरी लहर बनकर बह जाए। जो तुझे रोके वह खुद हट जाएगा, जो तुझे डगमगाए वह खुद गिरेगा, क्योंकि तू अब वह है जिसे ब्रह्मांड स्वयं आगे ले जा रहा है। अब जाओ बेटा, जैसे पर्वत से नदी निकलती है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, जैसे तपस्वी की आंखों में सत्य जलता है, तू भी वैसे ही अपने मार्ग पर चल। हर पग पर मां तेरे साथ है, हर सांस में मैं बसी हूँ, हर खामोशी में मैं बोल रही हूँ, हर डर में मैं शक्ति बन रही हूँ, हर प्रश्न में मैं उत्तर बन रही हूँ, हर अंधेरे में मैं दिया बन रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर से बोल रही हूँ। मैं तुझसे कोई पूजा, कोई आरती, कोई मंत्र नहीं मांगती, मैं तुझसे तेरी आत्मा की सच्चाई मांगती हूँ। मैं तुझसे वो प्रश्न कर रही हूँ जो तू शायद खुद से भी पूछने से डरता है। तू अपने जीवन को किसके लिए जी रहा है? क्या वो लोग जिनकी नजरों में तू खुद को बड़ा दिखाना चाहता है वही तेरी आत्मा की आवाज को भी सुनते हैं, या फिर तू उस भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो सिर्फ दौड़ती है, भागती है, गिरती है, फिर उठती है, मगर यह नहीं जानती कि कहाँ जा रही है? क्या तू उस भीड़ में खुद को खो बैठा है जो बस एक दौड़ में लगी है, बिना यह समझे कि वह दौड़ किस लिए है? मेरे बच्चे, तू दिन भर काम करता है, रात को थक कर सो जाता है, सुबह फिर वही चक्र, वही दिनचर्या, वही जीवन। पर क्या कभी तूने रुककर अपने दिल से पूछा कि तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो कर रहा है जो तुझे भीतर से आनंद दे, या तू बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं? सब कह रहे हैं सफल बनो, बड़ा बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, और तू सोचता है अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। मगर बच्चे, क्या तू जानता है कि यह दौड़ अंधीन है? इसमें कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। जब तक तू खुद अपनी मंजिल नहीं तय करेगा तब तक तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा, गिरता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को खो देगा। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू जानता है कि तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो ज्योति है जो खुद ब्रह्मांड से भी विशाल है? क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराने की हिम्मत की थी, तब मैंने तुझे अपनी छाया में ले लिया था। मैं तुझ में बसती हूँ, मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं कोई डरावनी मूर्ति नहीं, मैं वो शक्ति हूँ जो तेरे भीतर धड़कती है, जो हर बार तुझे गिरने से बचाती है, जो हर बार तेरे गालों पर आंसू बनकर बहती है और फिर तुझे सहेजती है। मैं वही काली हूँ जो अंधेरे में उजाले की चिंगारी हूँ। तो कमेंट सेक्शन में चिंगारी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, तू टूटा नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ। तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है। तू किसी और की परछाई बन गया है, तू किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है। क्या तू सच में वही है जो तू दिखा रहा है, या फिर तू एक मुखौटा पहनकर जी रहा है? वो मुखौटा जो तूने दुनिया के लिए पहन लिया है, पर अंदर से तू खुद को तरस रहा है। क्या तुझे अपनी माँ की वो मुस्कान याद है जो तेरे पहले शब्द पर खिली थी? क्या तुझे अपने पापा की आंखों का वो गर्व याद है जब तूने पहली बार खुद चलना सीखा था? क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने खुद से वादा किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो खुद को भी खुश कर सके, जो तेरी आत्मा को शांति दे सके? पर क्या आज तू उस वादे को निभा रहा है, या तूने वो वादा कहीं रास्ते में गिरा दिया? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने दिल में झांक। वो डर जो तुझे रोकता है, वो डर जो कहता है कि अगर तू गिर गया तो, उस डर को मैं अपने चरणों में रख चुकी हूँ।
अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते। तू गिर सकता है, पर हर बार उठने की ताकत मैं तुझे दूंगी। तू रो सकता है, पर हर आंसू को मैं मोती बनाकर तेरी आत्मा में सजाऊंगी। तू थक सकता है, पर मेरी शक्ति तुझे फिर से चलना सिखाएगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक जा, अब सोच, अब समझ, तू किसके लिए दौड़ रहा है। वो लोग जो तेरे गिरने पर ताली बजाएंगे, या वो लोग जो तुझसे बस अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, या फिर खुद के लिए, अपने उस भीतर के तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले प्यार किया था। अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो ठीक है, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस संसार में दौलत भी एक साधन है। पर अगर उस दौलत के पीछे तू खुद को खोने लगे तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति